हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करेंगे। पिछले वर्ष यानी 2024 का पेपर है जिसका कोड है 825 JD। इस 7वां सेट है, राजीव प्रकाशन का 7वां सेट है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें यानी गोला करें। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, ये दोनों क्वेश्चंस पिछले सेटों में पूछे गए हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है रिंडरपेस्ट का संबंध है। रिंडरपेस्ट क्या होता है? ये मवेशियों में होने वाली संक्रामक वायरल बीमारी है जो पशुओं में होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता का मतलब एजेंट या व्यापारी, यानी गुमास्ता शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट के लिए किया जाता है। गुमास्ता लाइसेंस दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत मिलने वाला एक लाइसेंस है। तो सही उत्तर क्या होगा? यानी आपके प्रश्न के हिसाब से कपड़ा व्यवसायी हो जाएगा। ठीक। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सारे सेटों में प्रश्न पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो सही उत्तर होगा 1948। अपने देश से मिलान कर ली 1900। अपना देश क्या था? 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ 1948 यानी एक साल बाद, ध्यान रखना, आपको आपके समझ में खुद ही आ जाएगा। चलिए, अगला है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। वैसे श्रीलंका के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम से इसको आज़ादी मिली थी। किसको? श्रीलंका को। ठीक। अगला है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है, यानी 7वें का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में संविधान की दृष्टि से क्या? भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना। तो सनातन भारत का राजकीय धर्म है, गलत। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, बिल्कुल गलत। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, हाँ ये है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रखा जाता, यानी भेदभाव का क्या अभाव है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो कौन है? ये है अपना भारत देश। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है किसको? अधिनायकवादी व्यवस्था को, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दुग्ध उत्पादन से। ठीक। सोपान कृषि ढाल वाली भूमि पर होगी, जानते हो, सीढ़ीदार खेती बना करके सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है सोपान कृषि के लिए। हौज खास जलीय निकाय स्थित है कहाँ? दिल्ली में, यानी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा जा रहा आपसे, तो हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला है भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा गया कई बार, बेंगलुरु। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, कई बार पूछा गया आपसे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य WTO का है। किसका? ऑप्शन नंबर बी, WTO का। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जा रहा आपको। तो सबको पता होगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में 20.4% श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? नहीं है, तो हम 25 लगा देंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। उसके बाद में है वर्ष
2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, यानी आपका 19वां प्रश्न भी है और 2019 का आंकड़ा भी आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना होगा, 69.7 वर्ष। कितना है, 69। यानी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगा देंगे इसमें हम क्या लगाएंगे, 72 8, ये 75 8 हो जाएगा, 72 8 68 8। ठीक, तो हम इसमें सही उत्तर क्या मानेंगे 19 का, चलिए बी मान लेते हैं, 69.8 में आ जाएगा। ठीक, अगला है आपका, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत है। ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 25%। ठीक, बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।